Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Dadu's class. दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आप दद्दू की क्लास के वीडियोस देखते आ रहे हैं। मैंने उन्हें बनाकर छोड़ दिया था वो इसलिए कि आप उनको बारी बारी से देखें। वो एक ऐसी चीज थी, वो प्रेपरेटरी पीरियड के जो वीडियोस हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो आज भी देख सकते हैं। वो आपको बड़े काम आने वाले हैं, क्योंकि विदेशी भाषा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, किस प्रयोग में वो इस्तेमाल लाते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमारे भी हिंदी के अंदर या हमारी भाषा के अंदर भी वैसा ही हो। अब आते हैं दूसरी मुख्य चीज पर। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा, लाखों इंस्टीट्यूट्स, लाखों पढ़ाने वाले, इन सब के बावजूद आज हमें अंग्रेजी क्यों नहीं आती? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैं वो आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बताता जाऊंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर वो समझ में आ जाए तो फिर वेल बिगन इज हाफ डन। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स को उन बेसिक चीजों के बारे में पता नहीं होता। वो मैं आज आपको 5-10 मिनट के अंदर वो क्लियर कर दूंगा। अगर आप उनके ऊपर अमल करना शुरू करोगे तो आपकी 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ही इंग्लिश की बात आती है ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टेंस। ओके, आप इस चीज से विचलित नहीं होना कि सिर्फ आपको नहीं आता। मैंने काफी देर से पढ़ा रहे शिक्षकों, ऑफिसर्स को भी पूछा तो वो भी गुमराह हुए। अब आप देखिए, आप अगर एक अच्छी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की हो, अगर उसको देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो क्रिया की फॉर्म होती है उसकी जो लिस्ट आती है, उसमें आपको मिलता है इन्फिनिटिव, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। गो, वेंट, गॉन, जिसे आप पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म भी कह देते हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो वाक्य है, ही हैज गॉन टू मार्केट, ये कौन सा टेंस है? जब मैंने ये अनगिनत स्टूडेंट से मैंने पूछ लिया, अब कई अधिकारियों से भी पूछ लिया, सब ने इसे पास्ट का बताया। उसका कारण, क्योंकि इस पर लिखा है पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि ये पास्ट पार्टिसिपल जो है इसका मतलब यहां पर कुछ और है। अब आप यहां पे लिख दीजिए, आपने लिखा ही हैज गॉन टू मार्केट। अगर आप इसको यूं बोल दें कि ही हैड गॉन टू मार्केट, ये तो होगा पास, ये आपने प्रेजेंट वाले को भी पास बोल दिया, ही हैज गॉन टू मार्केट। तो इस प्रकार से इवन फ्यूचर के अंदर भी ही विल हैव गॉन बाय नाउ, तो वो गॉन जो है ना वो आपका पास नहीं है। बस इतना ही मैं आपको बताता हूं। इसी तरीके से वी हैव कम, अब ये कम जो है, कम, केम, कम, ये भी V3 है, आप इसको भी पास मान लेते हो, और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। और फिर आप जो है डिसहार्टन होके थक जाते हो। अब मैं आपको एक बड़ी ही आसान विधि बताऊंगा, आप अगर उसके ऊपर चलेंगे तो आप 90% तो 2-4 दिन के अंदर ही सीख जाओगे। लेकिन ये बात मैं बार बार दोहराता जाऊंगा कि अगर आप सोचे कि एक ही बार में पढ़ने से मेरे को सब कुछ आ जाएगा, नहीं, एक बार में नहीं। चलो इसके ऊपर मैं लगातार चलता जाऊंगा। अब हम आते हैं कि हमारे पास कोई ना आसान तरीका होना चाहिए जिससे कि हमें बिना किसी शक शुबा के सही उत्तर मिल जाए। अब मैंने कहा यदि आप एक वाक्य के अंदर प्रयोग होने वाले तत्वों का सही ज्ञान रखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब उन तत्वों को आपको समझना है 3 प्रश्नों द्वारा, ठीक है? वो क्या है? आप पहला प्रश्न करिए, ये वाक्य के रूप पर ये क्वेश्चन किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हमारे वाक्य की क्रिया चुस्त है या सुस्त है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुधर जाएंगी। क्योंकि अगर वो सुस्त होगी तो आपको सिर्फ इज एम आर वाज वर विल बी शेल बी हैज हैव हैड बी बीन बीइंग में से एक लगाकर अनुवाद कर देना है। लेकिन जब चुस्त आएगा तो उसके अंदर आपको सही चुनाव करना पड़ता है। और वो चुनाव किसका होता है? वो चुनाव होता है उन शब्दों का जो कि हमें बताते हैं कि ये पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर का है। और दूसरा ये है कि जो क्रिया है उसका रूप क्या है, आकार क्या है। तो पहला आपने चुस्त और सुस्त किया। अगर मान लीजिए वो आ गया चुस्त, तो दूसरा सवाल आप करते हैं जारी ऑब्लिक समाप्त। अब इसे ये हमारी क्रिया की दशा है जिसका उत्तर है जारी अथवा समाप्त। और तीसरी चीज होती है
समय, समय अर्थात टाइम, टाइम इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस पर मैं इन चीजों के ऊपर आपको पूरी तरह से पकड़ हासिल करनी है और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है ना वो सही हो जाएगा। अब ये इनको जरा ध्यान रखना, ये जो है हमारी जारी या समाप्त, ये इसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी के साथ साथ हमारा जो जुड़ा हुआ था वो ये था कि हमें अंग्रेजी नहीं आने का जो मुख्य कारण था कि हम सही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। जैसे हमने शुरू में आपसे पूछा था ना, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो वो टेंस के चक्कर में आप पड़ जाते हैं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद हम टेंस शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी किताबों में सुनते आ रहे हो सबसे टेंस टेंस टेंस, और उस टेंस ने खामखा की जान ले रखी है। और दूसरी चीज ये है कि भाषाविदों में मतभेद है। एक महान भाषाविद हुए सिडनी बर्न, उनके अनुसार टाइम इज यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट विथ 3 डिविजन्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। By tense, we understand the correspondence between the form of verb and our concept of time. अब ये जो है ना, कहने को तो, देखने को, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कभी किसी ने उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ये जो मैंने आपको 3 बताए ना, इनके अंदर ये चुस्त सुस्त, जारी समाप्त, समय, इनका आपस के अंदर समन्वय बिठाना, कॉरस्पॉन्डेंस बिठाना कि कौन सा क्रिया शब्द इस्तेमाल होगा। अब इसके लिए आपको ना कोई खास वो करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको जो हमने शुरू से बोला ना, स्ट्रक्चरल अप्रोच, उसके बारे में अभी बताता हूं। इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए जो मैंने आपको 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्रिया बताई थी, उसी को लगाने के लिए अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जब आप वो करने लगते हो, ट्रांसलेशन करने, अनुवाद करने लगते हो, तो उसके लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो हमने बोला अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अब इसका अनुवाद करने के लिए हमें इसका ढांचा बनाना बड़ा जरूरी है। वो ढांचा कैसे बनेगा वो आप देखिए। आपने क्या करा था, पहला सवाल पूछा था चुस्त ऑब्लिक सुस्त, बोला था ना। तो चुस्त ऑब्लिक सुस्त के लिए आपने क्या किया, प्रश्न किया कि भाई कोई भौतिक क्रिया हो रही है, भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक कोई क्रिया हो रही है। हाँ भाई, पढ़ रहे हैं तो भौतिक क्रिया हो रही है। आपने बोला चुस्त। इसके बाद आपने सवाल किया कि भाई क्रिया की दशा कैसी है, जारी है या समाप्त हो गई है। तो रहे हैं शब्द जो है हमें बता रहा है कि ये क्रिया हमारी जारी है। हमने लिख दिया जारी।
अब ये जारी का नंबर हम इनको दे देते हैं V4। मैं थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद आऊँगा, आपको सभी नंबर बता दूंगा 1 2 3 4 कैसे लेते हैं। अब आपने बोला समय, अब यहां आकर आपको बड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि भाई हम पढ़ रहे हैं, तो हैं जो है हमको क्या बता रहा है? प्रेजेंट बता रहा है। समय हमारा है प्रेजेंट। प्रेजेंट की क्रियाएं कौन सी होती हैं अभी तो बताता हूं, बाकी जो है वो आगे चल के बताता हूं। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है तो आप बोलते हो ही इज स्टडिंग। अगर हम बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम। अगर वो बोलता है कि बहुवचन है हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम आर लगाते हैं। ऑलराइट, अब क्या होगा, इसका हमने एक ढांचा बना दिया। ढांचा इज इक्वल टू एस तो हर एक में होता है। अब प्रेजेंट की क्रियाएं जारी की कौन सी है? इज एम आर जमा मुख्य क्रिया V4। तो ये अब आपका एक ढांचा बन गया है। अगर आपने सही सिलेक्शन किया शब्दों का, क्रिया शब्दों का, समय के शब्दों का, तो आप गलत कर ही नहीं सकते। बस आप क्या कह दोगे, अब इसको खोल लो अनुवाद में। अनुवाद में आपने बोल दिया वी, एस की जगह वी आर स्टडिंग। बात खत्म। अब है तो ये आसान, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा। मैं आपको क्लास के अंदर, अगर मान लीजिए किताब के अंदर 100 सेंटेंसेस का अभ्यास दिया गया है, तो मैं 5-10 तो आपको यहाँ करा दूंगा, पर बाकी के 100 हो 200 हो वो तो आपको करने होंगे। और आपको कोई फिक्र करने की जरूरत है नहीं कि उसके अंदर पूरा विश्लेषण के साथ में उत्तर दिए हुए हैं। ये आगे चल के आपको सब बता दिया जाएगा। ओके, अब जो मैंने बोला था मेन चीज देखने वाली वो है क्रिया की दशा। वो अगर क्रिया के लिए ना, जो हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको जानना बड़ा जरूरी है। अब क्रिया की जो दशा होती है, आधारभूत पर तो 2 ही होती हैं, एक जारी और एक समाप्त। लेकिन समाप्त जो है वो 2 तरह की होती है, एक केवल पास्ट में होने वाली और दूसरी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में होने वाली। यहीं आकर सारी कंफ्यूजन होती है। जब मैंने आपको शुरू में ही पूछा था कि ही हैज गॉन, तो आपने गॉन देख के उसको पास्ट बोल दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिया की दशा को बड़े ध्यान से समझ लो और फिर उनका चयन करना चाहिए। अब सबसे पहले हमने देखा था जारी। जारी का नंबर होता है, हम इनको ना सबको नंबर देते जाएंगे। जारी इज इक्वल टू V4। अब ये V4 जो है 2 तरह का होता है, एक तो केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होता है,
और दूसरा होता है जिसके अंदर दो अवस्था समय की अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम सुबह से पढ़ रहे हैं, अब सुबह से लेकर अब तक तो पास्ट हो गया और उसके बाद प्रेजेंट में चालू है, तो वो से जारी होता है, आगे चल के देखेंगे। उसके बाद हमने देखा समाप्त। समाप्त जो है उसका नंबर होता है V3। ओके, अब समाप्त जो है ना, ये वाला समाप्त जो V3 वाला है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में होता है। ओके, और एक होता है समाप्त केवल पास्ट के अंदर। अभी हमने जब पिछला वाला देखा तो हमने बोलता हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा जारी था। अब हम पढ़ चुके हैं, वह स्कूल जा चुका है, तो वो हमारा समाप्त है, उसका नंबर रहेगा V3। लेकिन एक अकेली जो होती है समाप्त परंतु अकेली अकेली घटना, अब देखिए, वैसे तो V2 जो है ना, हम अपने दैनिक जीवन में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 62% तक उसी का ही प्रयोग होता है। लेकिन उसके जो वाक्य है ना, वो अकेले अकेले नहीं बोले जाते। जैसे अगर आपको, तेरी रूटीन क्या रहती है, तो आप क्या करते हो, वो V1 में आप बता देते हो अपनी रूटीन। मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, वापस आता हूँ, ये सब आप बता देते हो। लेकिन पास की जो अकेली अकेली घटनाएं होती है ना, मैं सुबह उठा, आप सोच कर देखो, आप कभी ये वाक्य बोलोगे नहीं, क्योंकि इससे कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिल रहा है। आपको इसके साथ बोलना पड़ेगा, मैं सुबह उठा, तैयार हुआ, शहर को गया, वापस आया, नाश्ता किया, चला गया। ये अकेली अकेली घटनाएं हैं, इसलिए हमने इनका नंबर रखा V2। किसी भी चीज को ना एक परफेक्ट मान के नहीं चला जाता है। आप वैसे तो नहीं बोलते मैं गया, लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर हो तू लाइब्रेरी गया, हाँ मैं गया, यस आई वेंट। पर अगर आई वेंट, आई गया, अकेला आप कभी नहीं बोलोगे, प्रश्न का उत्तर तो हो सकता है। चलो, अब इसके बाद क्या होता है, एक क्रिया की दशा ऐसी होती है जिसके अंदर क्रिया होती नहीं है, केवल क्रिया की परिभाषा की जाती। वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी आते हैं या हमारी दिनचर्या है। मैं रोज सैर को जाता हूं, अब ये क्या है, मेरी आदत है, आपकी ना हो, दूसरे की ना हो, हाँ। और इसके बाद जो आपने बताया, मैं सवेरे उठता हूं, तैयार होता हूं, नाश्ता करता हूं, ऑफिस जाता हूं, 5 बजे वापस आता हूं, ये जो है हमारी दिनचर्या है। ऐसे वाक्यों के लिए हम V1 का प्रयोग करते हैं। इसका नाम होता है न जारी न समाप्त। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, भाई मैं रोज सैर को जाता हूं,
अब इसमें अगर आप प्रश्न करेंगे जारी या समाप्त, तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिया तो हुई नहीं। ठीक है, तो मैं रोज, अगर आप बोलोगे इसको जाता हूं, जारी होता तो मैं शहर को जा रहा हूं, समाप्त तो मैं गया था या मैं हो आया हूं, लाइक दैट। इस प्रकार से ये जो अकेली ये समाप्त परंतु नहीं सॉरी, ना जारी ना समाप्त, इसके लिए हमने बोला न जारी न समाप्त, इसको हम बोलते हैं V1। बस इतनी सी चीज है, V1 V2 V3 V4। दोस्तों, मैंने शुरू में भी कहा कि एक ही बार में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। मैं आपको हर एक भी इसके लिए 100 सेंटेंसेस दूंगा, आपको चुस्त चुस्त के लिए भी 100 सेंटेंसेस दूंगा, और वो उस हर सेंटेंस का विश्लेषण किया गया है कि ये क्यों ऐसा है। ओके, अब इसी के साथ साथ आपको ये तो आपने क्रिया की दशाएं तो ऐसे देख ली, लेकिन जो एक बात याद रखता कि कोई भी वाक्य जो है बिना समय की क्रिया के पूरा नहीं हो सकता। अब हमें ये कौन सा वाला इस्तेमाल करना है ये तो आपके ऊपर है, पर समय की क्रियाएं जो है ना उनको देख लीजिए आप। वर्तमान की जो होती हैं, प्रेजेंट की क्रियाएं हैं इज, एम, आर, हैज, have, has, have, has been, have been। ओके, पास्ट की हैं was, were, had, had been। और फ्यूचर की है will be, shall be, will have, shall have, will have been, shall have been। अब इनका सिर्फ अभी आपको, मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। जब क्लासेस शुरू होंगी तो उसके अंदर हर एक पहलू का अभ्यास कराया जाएगा, आप इसकी चिंता मत करें। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक आसान विधि जिससे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं उसको करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।